तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे सीलोम के बारे में। इसके बारे में सीलोम। सीलोम अगर पूछा जाए ये होता क्या है, तो सीलोम जो है बेसिकली एक गैप होता है। ठीक, सीलोम क्या होता है? गैप होता है। ठीक, तो अगर सीलोम देखें तो जैसे मान लीजिए इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, एक खोखला और खाली स्थान से होता है। किससे? खोखला और खाली स्थान से। ठीक है, तो सीलोम का मतलब क्या होता है? खोखला या खाली स्थान। खोखला या खाली स्थान जो होता है वो बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए ये किसी भी जीव का जो है कटिंग है, कटा हुआ भाग है, उसमें अगर देखें तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो इतना भाग हमको दिखाई दे रहा है बाहर वाला एकदम है ना, जो लाइन वाला है पूरा का पूरा, ये देखिए, और ये वाली लाइन, मतलब पहली और दूसरी लाइन देख रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में जो है लाइन खींचा हुआ है, तिरछा तिरछा। ये तिरछा लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब वो भाग भरा हुआ खाली है, भरा हुआ है, ठीक ना, कबर है, वो खाली नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म आपको पता है कि ये शरीर का सबसे बाहरी परत बनाता है, मोस्ट आउटर लेयर, ठीक है ना, मोस्ट आउटर लेयर। इसके बाद आता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर जो 3 रूम बने हुए हैं, तो जो सबसे आगे से रूम होगा वो हो जाएगा सबसे बाहरी रूम, उसके जो बाद वाला दूसरा रूम होगा वो हो जाएगा बीच का रूम, और सबसे पीछे वाला क्या हो जाएगा? अंदर का रूम, ठीक है ना। तो वैसे जो है जो जनन स्तर या डर्मल लेयर होते हैं वो 3 होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनका काम क्या होता है? एक चीज याद रखिएगा, हमारे शरीर का जो भाग का निर्माण हुआ है वो इन्हीं तीनों भागों से हुआ है। मतलब हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ, हमारे शरीर के जो भाग बने हैं इन्हीं तीनों स्तरों से मिलकर बने होते हैं। अब उसमें अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टोडर्म क्या बनाता है, मेसोडर्म क्या बनाता है, एंडोडर्म। एक्टोडर्म में एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे बाहरी लेयर बनाता है। मेसोडर्म जो है ना, ये मिडिल लेयर बनाता है, मध्य वाले भाग, ठीक ना, मिडिल पार्ट। बात समझिए, मेसोडर्म क्या बनाता है? मध्य भाग। मध्य भाग में हमारा आ जाएगा हड्डी कंकाल वगैरह, ठीक है ना। और एंडोडर्म में जो हमारा आ जाएगा अंदर वाला भाग। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो पाचन तंत्र वगैरह सिस्टम है, ठीक, डाइजेस्टिव वाला, वो सब किस में आ जाएगा? तो एंडोडर्म। तो इतना तो आपको पता हो गया होगा कि इसमें स्किन आ जाएगा, चमड़ा डिपार्टमेंट, ठीक, बात समझाई। तो अगर बात की जाए हमारा शरीर जो है, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ जीवों में आप देखेंगे एक्टोडर्म पाया जाएगा, एंडोडर्म पाया जाएगा, मिडिल नहीं पाया, जिसमें हड्डी नहीं पाया जाएगा मिडिल जबरदस्ती लिख दोगे मेसोडर्म। तो कम पाचन तंत्र तो लगभग होगा ही होगा, क्योंकि जीव है तो खाएगा पिएगा पचाएगा, और चमड़ा होगा ही होगा। तो एक्टो और इंडो जरूर पाया जाएगा, मीजो पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा वो बात की बात है, क्योंकि हड्डी हर जीव में नहीं होती। बात समझ। अब देखिए, तो यहाँ पे जो सबसे बाहरी वाला गोला है ये हमारा क्या हो गया? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में क्या होता है ये तो समझा गया होगा। तो एक्टोडर्म जो होता है ये सबसे बाहर वाला होता है। मेसोडर्म ये आप देख रहे हैं ये वाली लाइन के अंदर, लेकिन ये वाली लाइन के बाहर, मतलब इतने एरिया में। बात समझा रही है? ये जो बीच वाला इलाका है ये वाला, ये हमारा किस में आएगा? तो मेसोडर्म में, ठीक। फिर जो है देखते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ तरल भरा हुआ है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाली जो हमारी लाइन है, ये वाली देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में हमको ये देखिए थोड़ा थोड़ा खाली स्थान है कि नहीं है? यही जो खाली स्थान है यही हमारा क्या कहलाता है? सीलोम कहलाता है। यही क्या कहलाएगा?
सीलोम। तो सीलोम क्या होता है, समझ में आ गया? खोला या खोखला या खाली स्थान, ये हो जाएगा हमारा सीलोम। अब एक मामला आता है सीलोम का काम क्या होता है। तो सीलोम जो होता है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप जो है एक कोई मान लीजिए तालाब है या गड्ढा है, उसमें एक ट्यूब डाल दीजिए, ठीक, और ट्यूब में हवा भरी हो, तो आप ट्यूब पे मारेंगे, ठीक, और ट्यूब अस्थाई हो, हिलने ना पाए इधर उधर। ट्यूब अगर अस्थाई हो, ट्यूब में आप मारेंगे तो क्या पानी पे चोट लगेगा? नहीं लगेगा। आप पानी पे डायरेक्ट नहीं मार रहे हैं, झटका उटका तो लगेगा। तो सीलोम जो होता है ना, ये क्या करता है, जब गैप बना लेता है, जैसे मान लीजिए सीलोम का जो है एक भाग इधर है, ये वाली दीवार है, और एक दीवार अंदर वाली है। तो मान लीजिए बाहर से कोई चीज जो है झटका मारेगा तो अंदर वाली लेयर को टच करेगा। ये अगर यार दो चीज में गैप है तो दोनों परत आपस में टच करेगा? नहीं करेगा, ठीक। तो ये सीलोम का जो कार्य क्या होता है, इसका जो है मतलब जैसे मान लीजिए किसी को झटका लगा, आघात, ठीक ना। आघात का मतलब जैसे मान लीजिए आप लोग सुनते होंगे कि हमारे शरीर में जो है भोजन का जो सिस्टम है वो बढ़िया से व्यवस्थित होता है। हम लोग चाहे कूदे, चाहे उल्टा लटके, चाहे सीधा लटके, वो वहीं पड़ा रहता है ना, बात समझे। तो ऐसे ही जो है सीलोम जो होता है, जैसे मान लीजिए आप जो कभी गिर गए, ध्यान दीजिएगा, आप कहीं गिर गए, अगर सीलोम नहीं होता तो आपके जो है पाचन तंत्र तक उसका प्रभाव जाता, आपके शरीर के अंदर वाले भाग भी दुष्प्रभावित होते। लेकिन यही सीलोम क्या करता है, इस चोट को वहां तक पहुंचने नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं सीलोम जो है आघात से बचाता है कि मारपीट करवा देता है? बचाता है, सुरक्षा देता है। बात सुनिए, सीलोम का काम क्या है, इसका मतलब हम और आप जो है और बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसके गर्भाशय में किसी शिशु का विकास हो रहा है, तो अगर हमारे आपके शरीर में सीलोम है तो उस महिला के शरीर में नहीं होगा? होगा। तो मान लीजिए कि कहीं पे मारपीट हो गया, किसी व्यक्ति ने जो है उस महिला को मान लीजिए धक्का उक्का दे दिया, तो अगर व्यक्ति कोई धक्का देता है तो जो उस महिला के शरीर में धक्का लगा या चोट लगा, वो जो है सीलोम तक जाने के बाद रुक जाएगा, संतान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो सीलोम का कितना वैल्यू समझ में आई बात। अगर ऐसा होता कि सीलोम नहीं होता तो अगर मान लीजिए आपके पेट में जो है गलती से लग गया, आप गिर गए ना, तो तुरंत जो है आपका खाना होना जो पाचन तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाता। बात समझे। तो सीलोम का वैल्यू समझ में आ गया, ठीक। इंडोडर्म क्या होता है कि देख रहे हैं, मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना डर्म है वो सब भरा हुआ, खाली है, भरा हुआ। केवल सीलोम ऐसी संरचना जो कैसी होती है तो खाली होती। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। लिखिएगा, लिखिएगा, कुछ जंतुओं के शरीर में, कुछ जंतुओं के शरीर में, एक चीज है सब में नहीं पाया जाता इसलिए कुछ जंतु यूज कर रहे हैं। अगर सब में पाया जाता तो हम लिख देते जंतुओं के शरीर में, है ना। कुछ जंतुओं के शरीर में एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी तथा बाहरी परतों के मध्य कुछ खोखला स्थान कुछ खोखला स्थान
पाया जाता है, जिसे सीलोम कहा जाता है। यह सीलोम शरीर की बाह्य आघातों से सुरक्षा का कार्य करती है। सुरक्षा का कार्य करती है। मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये बाहरी चोट वगैरह से क्या करता है, जीव को बचाता है। ठीक, बात समझ में? अगला हेडिंग डालिएगा एसिलोमेट या एसिलोमेट। ये जो सिलोम लिखे है ना, उसी पहले हम क्या बढ़ा देंगे, एसिलोमेट। ACOELOMATE, ठीक है ना, एसिलोमेट। अब इसका भी चित्र बनाते हैं। एसिलोमेट का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें खोखला या खाली स्थान नहीं पाया जाएगा। बात समझाई? हाँ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये एसिलोमेट का मतलब इसमें खोखला स्थान नहीं पाया गया। यहाँ पे देखिए खोखला स्थान लिख के कट किया गया है, इसका मतलब इसमें खाली स्थान नहीं पाया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना है कि इस जीव का जो शरीर है उसमें हम देख रहे हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब सबसे बाहरी परत, मीजो का मतलब मध्य परत और इंडो का मतलब आंतरिक परत, है ना। बात समझे? इंडो का मतलब सबसे आंतरिक परत। तो आंतरिक परत हो गया, बाह्य परत हो गया और मध्य परत हो गया। आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि हम लोग जो है तुलना करेंगे कि ये जो अंदर वाला इंडोडर्म, ये डाइजेस्टिव है जो, ठीक ना, कहाँ पे है, जो डाइजेस्टिव कैविटी है वहां से लेकर के बाहर वाले तक। मतलब जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक ए और दूसरा बी स्थान है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो ए से आप नापेंगे बी तक बताएंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव कैविटी है और एक्टोडर्म है, ये सबसे अंदर वाला है और ये सबसे बाहर वाला है। तो डाइजेस्टिव कैविटी तथा इंडोडर्म के बीच यदि जीव के शरीर में कहीं पर भी कोई खोखला स्थान या रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। बात समझे? तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो एक्टोडर्म हो गया, लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब ढका हुआ है, खाली है, ढका हुआ है। ठीक, मीजोडर्म की बात करें तो मीजोडर्म आप देख रहे हैं ये बिंदुवत संरचना से बना हुआ है, क्योंकि अगर हर डिजाइन जो है, हर चैम्बर जो है एक ही संरचना से बना देंगे तो पता चलेगा कहाँ पे पहला लेयर कहाँ पे दूसरा लेयर है, नहीं। तो ये पहला वाला जो है इसको हमने कैसे दिखाया, लाइन के माध्यम से, दूसरा वाला को डाट डाट के माध्यम से, और तीसरा वाले को हमने क्या किया है, फिर लाइन के रूप में दिखा दिया है। इसका मतलब बाहर वाला एक्टोडर्म लाइन वाला, मीजोडर्म डाट डाट वाला, इंडोडर्म फिर से लाइन वाला, तीनों परत बना हुआ है। तीनों परत के बीच में आपको कहीं पे भी खाली स्थान दिखाई दे रहा है, नहीं। तो हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव कैविटी तथा एक्टोडर्म के बीच यदि जीव के शरीर में कहीं पर भी सीलोम नहीं पाया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। बात समझ आई? कोई दिक्कत? लिखिए, यदि
किसी जीव के शरीर में, यदि किसी जीव के शरीर में डाइजेस्टिव कैविटी तथा अन्य बाहरी परतों के बीच कोई खाली स्थान ना पाया जाए, तो इसे एसिलोमेट कहते हैं। ठीक, तो सीलोम क्या होता है, समझ में आ गया। सीलोम जो होता है जीव के शरीर में पाया जाने वाला खोखला स्थान होता है। सीलोम का काम क्या होता है, तो हमारे आपके शरीर में जो बाहर से कोई झटका उटका लगता है, जैसे मान लीजिए आप पानी में कूदे, तो पानी में आप कूदते हैं तो आपको झटका लगता है, लेकिन वो आपके अंदर वाले भागों तक नहीं पहुंचता है। इसका मतलब सीलोम क्या होता है, जो बीच में स्थान होता है। जैसे मान लीजिए सीलोम किस तरह से काम करता है, देखिए मान लीजिए जो है किसी व्यक्ति का शरीर है, ये इतना मोटा है, अब यहाँ पे जो है ये सीलोम है, इसका ध्यान दीजिएगा, बात समझ आ रही। ये हो गया इसका सीलोम, ये वाला पार्ट, ठीक। और ये जो है उसका शरीर है। तो मान लीजिए वो व्यक्ति अगर चाहे जिस तरफ से कूदेगा, मान लीजिए ये इसका चमड़ा है और ये क्या है, इसका पेट है, ठीक। बात समझिए। अब मान लीजिए व्यक्ति कूदा, इधर गिरा, जब इधर गिरेगा तो मान लीजिए यहाँ तक जो है चोट वोट लगा, किसी तरह से चोट लगने के बाद झटका यहाँ तक पहुंचा, लेकिन बीच में यहाँ पे ये वाली लाइन खाली है कि नहीं खाली है, तो झटका जो जब लगेगा तो ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये मान लीजिए थोड़ा सा अंदर की तरफ दबेगी, लेकिन ये एक लिमिट तक दबेगा, उससे ज्यादा लिमिट तक। तो जब ये अंदर वाली परत को नहीं टच करेगा तब तक जो है कोई अंदर नुकसान नहीं होगा। आप लोग सुनते होंगे कुछ लोग के पेट में जो जहर बन जाता है एक्सीडेंट होने के बाद, वो कब होता है, जब यही जो सीलोम होता है वो हिल जाएगा अंदर तक पूरा, तो जब अंदर तक नुकसान पहुंचाएगा तो दिक्कत आएगी, और जब तक ये अंदर तक नहीं टच करेगा आपस में इसका दोनों लेयर, तब तक ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत। अब मिटाए इसको लिखिएगा, लिखिए। जब किसी जीव के शरीर में डाइजेस्टिव कैविटी, लिखे नहीं क्या परिभाषा, लिखे हैं, हाँ तो हो गया है यार, रख लो।